बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप ई कल्याण स्कॉलरशिप झारखंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में आप अपने से ही ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, किस प्रकार से क्या-क्या भराएगा, कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको हर चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो समय पर मिल सके। दोस्तों आपको ई कल्याण स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा ई कल्याण। यहाँ पर आपको ई कल्याण टाइप करके सर्च कर देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर थोड़ा-सा वेट करना है और इस प्रकार से आपके सामने रिज़ल्ट आ जाता है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपने पहले ई कल्याण स्कॉलरशिप फॉर्म पहले कभी भरा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना है आईडी पासवर्ड दे के। अगर आपने कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कभी भी ई कल्याण स्कॉलरशिप नहीं भरा है, पहली बार है, तो आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पेज जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर आज हमारा नेटवर्क थोड़ा-सा स्लो है, तो आप लोग जो है थोड़ा-सा मेंटेन कर लीजिएगा। तो चलिए थोड़ा-सा हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं और ई कल्याण का वेबसाइट जो है हमारे सामने इस प्रकार से देखने को मिलता है और चलिए थोड़ा-सा वेट करते हैं रजिस्ट्रेशन पेज हमारे सामने खुलने तक का। दोस्तों अगर आप इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ हमारे चैनल पर पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले, हमें इसी प्रकार से और वीडियो बनाने का मन करे और हम आपके लिए इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन वीडियोस बनाते रहते हैं ताकि आपको बहुत तरह की सभी प्रकार की हेल्प हो सके, आप खुद ब खुद घर बैठे बहुत सारे काम अपने से ही कर पाओ। तो चलिए दोस्तों वैसे तो ये हमारा नेटवर्क जो है काफ़ी स्लो चल रहा है, तो चलिए थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज खुल के आ चुका है और यहाँ पर जो है आपको आधार नंबर मांगा गया है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टूडेंट नेम यानी कि आपका नाम यहाँ पर भर देना है। उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको कैलेंडर से जो है चॉइस कर लेना है और जेंडर आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भर देना है। इतना कुछ करने के बाद आपको नीचे वेरीफाई आधार डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। आपका आधार कार्ड वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको जीमेल आईडी, फादर नेम और एक पासवर्ड यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा ताकि आप बाद में लॉगिन करो तो वहाँ पर जो है आपका काम आए। तो आप यहाँ पर पासवर्ड आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर देना है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर फिर से आपको ई कल्याण के वेबसाइट पर चले आना है और यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है आपको लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको स्टूडेंट लॉगिन का एक ऑप्शन मिलता है। स्टूडेंट लॉगिन पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टूडेंट लॉगिन का पेज खुल के आ जाता है। तो चलिए हम थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं और ये देख सकते हैं आप लोग हमारे सामने लॉगिन का पेज खुल के आ चुका है। इस प्रकार से आपके सामने पेज आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको आपका आधार कार्ड आपका यहाँ मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आपको पासवर्ड को एंटर करना है, जो भी पासवर्ड आपने सेट किया था। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, पासवर्ड दोनों को एंटर करके यहाँ पर जो है इस कैप्चा को भर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इस कैप्चा को भर देते हैं और नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हमने लॉगिन पर भी क्लिक कर दिया है और आपके सामने ई कल्याण का जो फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा और आपको जो है इसे अच्छे से फिलअप करना है। देखिए इस प्रकार से आपका जो है डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर आपको अपना नाम देखने को मिलेगा, है ना? यहाँ फादर देखने को मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर देखने को मिलेगा। नीचे चले आना है और यहाँ पर देख सकते हैं एकेडमिक ईयर 2023-24 यहाँ पर जो है आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाता है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अप्लाई का जो फॉर्म है वो खुल के आ जाता है।
तो चलिए यहाँ पर हमने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दिया है और कुछ देर लोडिंग लगा और उसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। वैसे दोस्तों आज हमारा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आप लोग जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने फॉर्म खुल के आ चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर जो है इस बॉक्स के अंदर आपको 10th का डिटेल्स मांगा है, यानी कि मैट्रिक का। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 10वीं का प्रकार आपका कैसा था। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपका सीबीएसई था तो आपको सीबीएसई कर देना है, अगर आपका जैक बोर्ड था तो आपको यहाँ पर जैक बोर्ड कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 10th का एडमिट कार्ड नंबर। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहो तो भर सकते हो वरना खाली छोड़ सकते हो। मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है 10th का पासिंग ईयर, यानी कि आपने मैट्रिक कब पास किया था, यानी कि कौन सा साल में। अगर 2021 है तो आपको यहाँ पर 2021 टाइप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। आपका मेट्रिकुलेशन में मैक्सिमम मार्क कितना था, तो ऑब्वियसली 500 रहता है सभी का, तो 500 ही रहेगा। प्राप्तांक यहाँ पे पूछा गया है आपने मैट्रिक में कितना नंबर लाया है। अगर किसी ने 390 लाया है तो आपको 390 यहाँ पर एंटर करना है। जेंडर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पर ग्रेड पूछा है या फिर आपका डिवीजन, आपका कौन सा डिवीजन था, तो आपको डिवीजन यहाँ पर दे देना है। अगर किसी का फर्स्ट है तो फर्स्ट दे देना है, सेकंड है तो सेकंड दे देना है। इसमें 1 2 नहीं देना है या नहीं, यानी कि 1 और 2 इस प्रकार से नंबर नहीं देना है, यहाँ पर आपका नहीं लेगा। इसी प्रकार से आपको जो है टाइप करके यहाँ पर देना पड़ेगा। नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नाम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका माता पिता जीवित है या नहीं। अगर जीवित है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। यहाँ पर फिर पूछा जा रहा है कि पिता जीवित है या नहीं। अगर आपका पिताजी जीवित है तो यस करना है, अगर जीवित नहीं है तो नो करना है। यहाँ पर पूछा गया है माँ जीवित है या नहीं। अगर जीवित है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। यहाँ भी वही है, क्या आप अभिभावक के साथ रहते हैं, यानी कि आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। अगर हाँ तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। यहाँ पर आपसे आपका मदर नेम पूछा गया, जो भी आपका मदर नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। नीचे आपको से पूछा गया है माँ का व्यवसाय क्या है, मम्मी क्या करती है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड पर क्लिक करना है। अगर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है तो प्राइवेट एम्प्लॉयड पर क्लिक करना है। अगर कुछ खुद से बिजनेस करती है, कोई भी बिजनेस छोटा मोटा, तो यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड करना है, अन्यथा आपको नॉट वर्किंग कर देना है। तो यहाँ पर हम इसको नॉट वर्किंग करके छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपका फादर नेम ऑटोमेटिकली आया हुआ है। यहाँ पर आपसे फैमिली इनकम पूछा गया, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ उसमें आपको देख लेना है कितना आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है। 80,000, 82,000, 90,000 कितना का है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो अगर आपका 90,000 है तो यहाँ पर आपको 90,000 इस प्रकार से टाइप करना है। यहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछा गया है, आपका SC ST या फिर BC कौन सा कैटेगरी है। यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल ID, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पिता का व्यवसाय क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है वही सब ऑप्शन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर नॉट वर्किंग। तो चलिए अगर आपके पापा कुछ करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं खुद से, तो यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है फादर का पैन नंबर। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, फादर का पैन नंबर यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको खाली छोड़ देना। फादर का आधार कार्ड मांगा गया है, यहाँ पर भी आपको इसको खाली छोड़ देना है। यानी कि जहाँ जहाँ पर ये स्टार मार्क दिया हुआ है रेड कलर में, सिर्फ उसी को भरना है, बाकी इन सभी को जो है छोड़ देना है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर काफ़ी लोग गलती करते हैं, यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर कॉलेज का डिटेल्स मांगा गया है। ये आपका इंस्टीट्यूट का या फिर कॉलेज का डिटेल्स मांगा गया है। तो आपका जो कॉलेज है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। तो चलिए जैसे कि मेरा धनबाद है तो मैं यहाँ पे धनबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपका ब्लॉक पूछा गया है, जो आपका कॉलेज है वो कौन सा ब्लॉक के अंदर आता है वो यहाँ से आपको देना है। तो चलिए जैसे कि मेरा यहाँ पर जो है गोविंदपुर है, तो मैं गोविंदपुर पर क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा गोविंदपुर ब्लॉक के अंदर हमारा कॉलेज आता है। उसके बाद यहाँ पर जो है कॉलेज, ये आपका गोविंदपुर प्रखंड के अंदर जितना भी कॉलेज है वो सभी नाम आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर आपको अपना जो है कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए जैसे कि मान लेता हूँ यहाँ पर KK पॉलिटेक्निक है, तो KK पॉलिटेक्निक को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये सारा चीज़ फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर आपको कॉलेज एडमिशन नंबर दोस्तों पूछा गया है।
यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं भर पाते हैं। दोस्तों जब आप एडमिशन करते हैं तो वहाँ पर जो स्लिप में एक एडमिशन नंबर आता है वो आपको यहाँ पर भर देना है। अगर आपको वो नहीं मिला है तो आपका जो रोल नंबर होता है कॉलेज का, उस कॉलेज का रोल नंबर को यहाँ पर आप भर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ-कुछ कॉलेजों में एडमिशन नंबर दिया जाता है तो वो आपको फ़िल अप कर देना है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज में जो है एडमिशन नंबर नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो है आपको अपना रोल नंबर ही भर देना है। यहाँ पर पूछा गया कॉलेज एडमिशन डेट, आपने कॉलेज में एडमिशन कब कराया था उस डेट को यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे कोर्स पूछा गया, आपका कोर्स क्या है? यहाँ पर दोस्तों जैसे कि इस कॉलेज में ओनली डिप्लोमा होता है तो यहाँ पर डिप्लोमा का ऑप्शन है ना? अगर आपका, चलिए मैं दूसरा कॉलेज एक सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, जैसे कि मान लिया यहाँ पर मैं आरएस मोड करके दिखाता हूँ। मैक्सिमम लोग जो है इसी प्रकार से हैं, बीए कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन, जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई इंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कर दिया है। कॉलेज एडमिशन नंबर, आपको अपना रोल नंबर दे देना है, एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट दे देना है। कोर्स में जो है आपको बहुत सारा इस तरह से देखने को मिलता है। दोस्तों अगर इंटरमीडिएट वाला है तो नीचे आपको जैसे ऑप्शन मिलता है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स में करना है, साइंस है तो साइंस में करना है। अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो आपको यहाँ पर देख लेना है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, यहाँ पर आपको अपना कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है। अगर किसी का बीए ऑनर्स हिस्ट्री है तो आपको बीए ऑनर्स हिस्ट्री पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप वर्तमान में किस वर्ष में किस को अभी कौन सा आपका ईयर चल रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया स्कॉलरशिप टाइप आप किस प्रकार से, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टलर करना है, अगर आप आना जाना करते हैं तो डे स्कॉलर करना है। तो सबका जो है डे स्कॉलर रहता है, वैसे किसी का हॉस्टल यहाँ पर रहता नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लास्ट ईयर क्लास डिटेल्स, यानी कि आप पिछला साल लास्ट ईयर में कौन सा क्लास में पढ़ते थे। अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है तो ज़रूर आप जो है पिछला आपका 12th ही रहा होगा। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको यहाँ पर डिवीज़न को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर पूछा गया पिछला साल किस कक्षा में अध्ययनरत थे, तो कौन सा क्लास में थे, तो यहाँ पर आपको लिख देना है इंटरमीडिएट, है ना? इस प्रकार से इंटरमीडिएट लिख देना है। इतना कुछ करने के बाद नीचे यहाँ पर आपसे पूछा गया है बगल में लास्ट ईयर डिवीज़न आपका कितना नंबर आया था, आपका डिवीज़न क्या था। अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न था इंटरमीडिएट में तो फर्स्ट डिवीज़न कर देना है। आपका पूछा गया है टोटल मार्क कितना था, टोटल मार्क सबका रहता है 500। यहाँ पर पूछा गया पिछले साल की परीक्षा में प्राप्त अंक कितना नंबर आपने लाया था, मान लिया 380 लाया है तो 380 लिख देना है। दोस्तों अगर आप अभी सेमेस्टर 4 में हैं या फिर 5 में हैं तो आपको पिछला सेमेस्टर का यहाँ पर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका डिवीज़न तो होता नहीं, इसमें सीजीपीए होता है। आपको सीजीपीए में क्लिक करना है और अगर आप 4 में हैं तो यहाँ पर जो है आपको पिछला वाला में लिख देना है सेमेस्टर 3। सेमेस्टर 3 लिख के आपको सीजीपीए भर देना है और इतना कुछ करने के बाद नीचे आपको चले आना है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट भर देना है। डिस्ट्रिक्ट भर देने के बाद यहाँ पर जो है इस प्रकार से क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को भर देना है। पिन कोड को भर देने के बाद यहाँ पर आपको पूरा पता लिख देना है। पूरा पता यानी कि विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन यहाँ पर आपको लिख देना है। सेम उसी एड्रेस को आपको यहाँ पर भर देना है। दोस्तों इतना कुछ भरने के बाद नीचे आपको चले आना है। यहाँ पर आपसे स्टूडेंट का फ़ोटो मांगा गया है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा सारा जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड हो गया। फ़ोटो अपलोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और रेसिडेंट सर्टिफिकेट का नंबर को यहाँ पर आपको एंट्री करना पड़ेगा। जो आपका सर्टिफिकेट का नंबर होता है वो नंबर यहाँ से एंटर करना है। यहाँ पर पूछा गया आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत तिथि, यानी कि आपका सर्टिफिकेट जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो कब बना है, उसका इशू डेट क्या है वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा गया है। जाति प्रमाण पत्र यहाँ से अपलोड कर देना है और जाति प्रमाण पत्र का जो आपका निर्गत संख्या है यानी कि आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ से आपको भर देना है और आपका जाति प्रमाण पत्र निर्गत तिथि पूछा गया है यानी कि कब आपका इशू हुआ है उस डेट को यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका इसी प्रकार से इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। इसको अपलोड करने के बाद नीचे जो है क्या करना है, आपका कब ये आपका इनकम सर्टिफिकेट बना है उसका डेट को यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद इसको भर देने के बाद क्या करना है, नीचे आपको कॉलेज द्वारा दिया गया बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अपलोड करना है और यहाँ पर दोस्तों पिछला वर्ष का अंक पत्र बोला गया है, यानी कि पिछला क्लास में अगर आप 12th में थे तो 12th का मार्कशीट को यहाँ से अपलोड करना है। दोस्तों ये जो मार्कशीट होगा वो आपको ओरिजिनल अपलोड करना है। अगर आपके पास जेरॉक्स कॉपी है या फिर प्रिंट आउट वाला कॉपी है तो उसमें जो है आपको प्रिंसिपल का सिग्नेचर कराना पड़ेगा, अन्यथा वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका ओरिजिनल है तो कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
उसके बाद क्या करना है, आपको इस कैप्चा को यहाँ पर भर देना है। इस कैप्चा को भर देने के बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक कर देते हैं, आपके सामने पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको अच्छे से मिला लेना है, कहीं पर कोई त्रुटि हो तो उसको सुधार करना है, अन्यथा उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप प्रीव्यू के बाद जो है आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड ओटीपी का, आपके इस मोबाइल नंबर में एक ओटीपी सेंड हो जाएगा। ओटीपी को भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद जो है इसको प्रिंट आउट करके आप कॉलेज में इसको जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने ही मोबाइल से या फिर लैपटॉप कंप्यूटर से ई कल्याण स्कॉलरशिप झारखंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें प्रोसेस बता दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।